हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 58 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 20 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बेटा हमारा चैप्टर जो है कंटिन्यू है गुरुत्वाकर्षण। और आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, द्रव्यमान और भार क्या होता है। जिज्ञासा दीदी, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। ज्ञान हम जानते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। तो बेटा ये हमने बल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। हमने एक जैसे मान लीजिए एक 5 रुपये का जो है आपके पास कॉइन है और एक जो है मान लीजिए आपके पास जो है पत्थर है, तो बेटा किसका जड़त्व अधिक होगा, पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होती है। यानी द्रव्यमान क्या होता है कि कोई भी वस्तु है उसमें निहित जो पदार्थ है केवल उसकी मात्रा वो उसका द्रव्यमान कहलाती है। जबकि वस्तु का भार क्या है, वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन से नहीं बदलता। देखिए जो भार होता है, भार का मतलब है कि वस्तु तो है ही और उसके अंदर निहित पदार्थ भी है। ठीक है, तो वस्तु का जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो वस्तु जब एक बल से किसकी तरफ खींच रही है, पृथ्वी की तरफ खींच रही है। अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी के ऊपर त्वरण है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच रही है। तो उस खिंचाव से, ठीक है, जो खिंचाव से जो वेट आता है वो क्या है, वो भार कहलाता है। ओके, लेकिन वस्तु जो है उसके अंदर केवल पदार्थ जो है, इसमें हम बल की बात नहीं कर रहे हैं, केवल पदार्थ जो है वो क्या है उसका, वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। बिना बल लगाए जो पदार्थ है वो द्रव्यमान है, बल लगाने के बाद उसे हम भार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर वस्तु का जो द्रव्यमान है वो स्थान में परिवर्तन से नहीं बदलता। यानी कहीं पर जी की वैल्यू जो है, जी का मान कुछ भी है, ठीक है, वहां पर कहीं पर भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि वस्तु के अंदर निहित पदार्थ है द्रव्यमान। लेकिन भार जो है वो जगह के अनुसार बदल जाएगा। जहां पर जी का मान ज्यादा होगा वहां पर भार ज्यादा होगा, जहां जी का मान कम हो गया वहां पर भार वो जो है कम हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था कि ध्रुव जो है उन पर जी का मान ज्यादा होता है और विषुवत वृत्त पर जी का मान कम होता है, तो विषुवत वृत्त पर भार हमारा कम आएगा और अगर हम ध्रुव की बात करें तो भार हमारा ज्यादा होगा। अब हम करेंगे वस्तु का चंद्रमा पर भार। ठीक है, तो वस्तु का जो है चंद्रमा पर भार क्या होगा। देखिए माना एक वस्तु है हमारे पास जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। अब उसका चंद्रमा पर भार मान लीजिए Wm हम मान के चल रहे हैं, और मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, mm है, और उसकी त्रिज्या जो है वो rm है। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, वस्तु का चंद्रमा पर भार, ये हमने बेटा ये पहले किया हुआ है तो उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा, Wm बराबर है Gm इंटू m अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, माना उस वस्तु का पृथ्वी पर भार जो है, उस वस्तु का पृथ्वी पर भार मान लीजिए कितना है, We है। हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि किसी वस्तु का भार जो है वो चंद्रमा पर और पृथ्वी पर सेम रहेगा या अलग अलग होगा। तो उसी वस्तु का भार हमने पृथ्वी पर मान लिया We, पृथ्वी का द्रव्यमान हमने मान लिया Me और त्रिज्या हमने मान ली Re। ई अर्थ हमने ले लिया, m हमने यहाँ पे मून ले लिया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से इसी तरह हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा दिया। Wm की जगह, m की जगह यहाँ पर हमने हर जगह E लिख दिया। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर m से m जो है ये कैंसिल हो जाएगा और ये Wm बराबर है Wm बटे में We बराबर है mm इंटू आर ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय Me इंटू आर एम स्क्वेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 हमारे पास निकल गया।
समीकरण 3 में सभी के मान रखने पर, सभी के मान यानी हमने सारे जो है मान यहाँ पर रख दिए, पृथ्वी का भार रख दिया, चंद्रमा का भार और दोनों की त्रिज्या, ये जो है यहाँ पर सारे मान रख दिए। जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ से 1/6 के अराउंड, 1/6। ठीक है। अब इस 1/6 का मतलब क्या है कि आप देखिए ये पृथ्वी पर वस्तु का भार जो है ये इधर जाके गुना हो जाएगा, यानी चंद्रमा पर वस्तु का भार किसके बराबर निकलेगा? चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर है 1/6 गुणा पृथ्वी पर वस्तु का भार। यानी जब हम चंद्रमा पर होंगे तो हमारा भार जो है 1/6 जो है वो क्या हो जाएगा? पृथ्वी के भार से कम हो जाएगा। ठीक है। अब कम क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो चंद्रमा पर कम है। ठीक है। सो यदि आपका भार पृथ्वी पर 48 न्यूटन है, यदि आपका भार कितना है पृथ्वी पर, हमारा मान लीजिए 48 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर आप बहुत हल्के होंगे, यानी आपका भार क्या हो जाएगा? घटकर अब 1/6 गुना 48, ठीक है ना, तो 6 8 तो कितना हो जाएगा बेटा? 8 न्यूटन भार हमारा चंद्रमा पर रह जाएगा, जो हमारा पृथ्वी पर 48 न्यूटन है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स आपके लिए हैं। पृथ्वी पर वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल क्या कहलाता है? वस्तु का भार कहलाता है। भार को हम W से डिनोट करेंगे, वेट इंटू M इंटू G, यानी M क्या है यहाँ पे? M है द्रव्यमान और G है वो जो गुरुत्वाकर्षण बल। तो बल के साथ जो द्रव्यमान है वो क्या कहलाता है? वो भार कहलाता है। वस्तु का भार जो है वो एक बल है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण तो होगा ही, दिशा भी उसकी जो है किस तरफ होगी? नीचे की तरफ होती है। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है। तो मैंने आपको बताया चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है पृथ्वी के तुलना में, इसलिए वहां पर हमारा भार जो है वो हमें कम हो जाएगा। ठीक है। जबकि द्रव्यमान जो है वो कभी भी नहीं बदलता। अतः एक वस्तु पर चंद्रमा का भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। अब देखिए चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और वस्तु का भार भी कम होगा। तो बेटा जो चंद्रमा का द्रव्यमान है पृथ्वी से कम होता है, इसलिए G का मान भी कम होगा और वो जो है वस्तु का भार भी कम हो जाएगा। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है और भार की इकाई क्या होती है? भार की इकाई न्यूटन है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको 10 किलोग्राम द्रव्यमान, देखिए बेटा किलोग्राम है ना, तो किलोग्राम जो है क्या है? ये किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर क्या भार होगा? तो 10 किलोग्राम वाली वस्तु यानी W बराबर है mg। G हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब अगर हमें भार निकालना है तो जो द्रव्यमान है W बराबर है mg है ना, तो 10 किलोग्राम और 9.8 से इसको गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया? 98 न्यूटन जो है इसका उत्तर आ गया। यानी भार को हम न्यूटन में मापते हैं। जनरली हम बेटा उसको किलोग्राम में कहते हैं, बट वो किलोग्राम में ना होकर किस में होता है? न्यूटन में होता है। अब देखिए यहाँ पर दिए गए हैं कुछ प्रश्न उत्तर, अब आप कर सकते हैं। सारे जो प्रश्न हैं उनको आसानी से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न 1 है, एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा? स्पष्ट कीजिए, आपको कारण बताना है। तो आपको यहाँ पर यहीं से आपको आंसर जो है लिखना है। ठीक है। सो बच्चों यहाँ से आप इसका आंसर लिख लीजिए। एक वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी से कम होगा क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान धरती के द्रव्यमान से कम होता है, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल भी कम लगता है और भार भी कम होगा। ठीक है। क्या होगा? भार भी कम होगा। तो ये जो है आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए गणितीय सूत्र की जो है परिकलित करना है। तो बेटा ये जो है सूत्र हमने निकाला, किस तरह से हम चंद्रमा पर भार जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये जो है सूत्र जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट आपको लिखना पड़ेगा ये, तभी ये आंसर जो है आपका कंप्लीट हो पाएगा। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 3, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है उसकी त्रिज्या और उसके द्रव्यमान पर। तो बेटा आप इसका आंसर लिख दीजिए प्रश्न 3 का। ठीक है, उत्तर आप यहाँ पर लिखिए, द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर करेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तर 3 का। ठीक है, ये 3 का उत्तर हो जाएगा। आप थर्ड प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन हो तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा ये हमने अभी निकाला। ये जो है एज इट इज आंसर आपका यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा कि 10 किलोग्राम वाली वस्तु का पृथ्वी पर भार होगा 98 न्यूटन। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।